मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज 18 अगस्त 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सुबह के अखबार में आप सब ने भी एक खबर पढ़ी होगी। कल के न्यूज़ में आपने वह खबर सुनी भी होगी और खबर कुल मिलाकर यह कि हमारा देश एक बहुत ही आध्यात्मिक ईश्वरीय आवाज से अब वंचित हो गया है। आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। शास्त्रीय गायन के महान व्यक्ति, महान आत्मा, महान आवाज, उदात्त आवाज पंडित जसराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। फ्रेंड्स, ये खबर आप लोगों ने पढ़ी होगी और आज अखबारों में काफ़ी उनके बारे में लिखा भी गया है और सच पूछिए तो इस प्रकार से हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि ही अर्पित कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उस महान आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दोस्तों, जसराज जी के व्यक्तित्व के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आज के अखबारों में काफ़ी कुछ उनके बारे में लिखा गया है, लेकिन यहाँ मैं उस वाक्य को ज़रूर आप लोगों के सामने लाना चाहूँगा जो खासकर एक बहुत ही महान जो हमारे संगीतकार रहे हैं उन्होंने कहा है। सरोद वादक, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही, अगर ईश्वर गाते तो उनकी आवाज भी ऐसी ही होती। और सच पूछे तो जिनने ये बात कही है, मैंने कहा कि वो महान संगीत वादक हैं, वादक ही कह लीजिए। उनका नाम है उस्ताद अमजद अली खान। और सच ये है कि उस्ताद अमजद अली खान जब सरोद बजाते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे कि ईश्वर की उंगलियां उन तारों पर तैर रही हों और उससे जो ध्वनि निकलती है वो अद्भुत होती है। तो एक महान संगीतकार के द्वारा एक महान गायक के लिए कहे गए ये शब्द मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सटीक बैठते हैं। एक अखबार ने उन्हें रसराज कहा। वास्तव में मित्रों, वो रसराज ही थे। जब भी मैं गीत, संगीत, वादन के बारे में सोचता हूं तो इस बात से मैं रोमांचित हो उठता हूं कि गुरु शिष्य की कितनी जबरदस्त परंपरा हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। पहले कभी परंपरा थी जो जब हम खासकर एकेडमिक फील्ड में भी इस तरह की परंपराओं को लेते थे, दूसरे क्षेत्रों में भी, लेकिन वो सब खत्म हो गई है। यह जो गीत, नृत्य, संगीत का क्षेत्र है, ये परंपरा अभी भी अपने पुरानी जड़ों के साथ ही फिलहाल मौजूद है और सच पूछिए तो ये बात बहुत रोमांचित करती है। उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि जो पंडित जसराज थे, अब आप देखिए कि भोपाल से उनका विशेष स्नेह था। भोपाल में आप सब जानते हैं कि भारत भवन है और इस मामले में मित्रों भोपाल एक अद्भुत स्थान है। बहुत ही खूबसूरत शहर है, हरियाली है, लोग बड़े प्यारे हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, भीड़ भाड़ ज़्यादा है नहीं। और फिर भारत भवन की उपस्थिति सच पूछिए तो भोपाल के एहसास में चार चांद लगा देती है। भारत भवन जहां लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे होते हैं, तो पंडित जसराज जी का लगाव नो डाउट भारत भवन से तो था ही, लेकिन मैं यहाँ भारत भवन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भोपाल की बात कर रहा हूं। और आप जानते हैं कि भोपाल से उनका विशेष लगाव क्यों था? सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनके गुरु का जो निधन हुआ था वो भोपाल शहर में हुआ था। और सोचे कि इस तरीके से वो उनके निधन के बाद जब भी भोपाल आने का मौका मिलता था, यूं कह लीजिए कि उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। भोपाल उनका आना एक प्रकार से अपने गुरु से मिलने जैसा होता था। तो अब आप सोच करके देखिए कि ये जो गीत, संगीत, नृत्य और कलाओं से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, सच में भावनाओं की कितनी जबरदस्त गहराई उनमें हुआ करती है। मुझे याद आ रहा है फ्रेंड्स कि जब पंडित जसराज यहाँ भारत भवन में आए थे तो मैं और मेरी पत्नी उनका कार्यक्रम सुनने गए थे, उनका गायन सुनने गए थे। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि सच पूछे तो शास्त्रीय गायन की दृष्टि से मैं बिल्कुल अशिक्षित व्यक्ति हूँ। यह नहीं कि मुझे शास्त्रीय गायन के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, बल्कि सच पूछे तो मैं उसका आनंद भी नहीं ले पाता। कहा जाता है कि शास्त्रीय गायन की अगर थोड़ी सी समझ हो तभी आप उसका आनंद उठा सकते हैं। लेकिन मेरी पत्नी को जानकारी इसके बारे में है क्योंकि सितार वो बजाती हैं और उस दौरान उन्होंने सुर क्या होते हैं, लय, ताल, इसके बारे में डेफिनेटली उनकी जानकारी है।
तो मेरी तुलना में कई गुना ज्यादा आनंद शास्त्रीय गायन का उठाती हैं। तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, तो फिर आप गए क्यों? दोस्तों, मैं जानबूझ कर गया। ऐसा नहीं कि मेरी पत्नी का साथ देना था तो मैं गया, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए गया क्योंकि जो आने वाला व्यक्तित्व है वो पंडित जसराज है। पंडित जसराज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या गाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं समझ पाऊंगा या नहीं समझ पाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे आनंद आएगा या नहीं आएगा, यह भी नहीं कि मैं कहीं बोर तो नहीं हो जाऊंगा। मेरे लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मैंने पंडित जसराज को देखा, मैंने उनकी मौजूदगी को महसूस किया, उनकी ऊर्जा को अपने अंदर उतारा और उनकी आवाज की जो स्वर ध्वनियां थी वो मेरे शरीर के रोम रोम में समा गई। और सच पूछिए तो अब जबकि मैं उनके बारे में आप सबसे बात कर रहा हूं, मैं रोमांचित हूं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनकी स्वर ध्वनियां मेरे रोम रोम से निकल रही हैं। ये संगीत का कमाल होता है, ये गीत का कमाल होता है, ये नृत्य का कमाल होता है। कभी इनके बारे में आप सब सोच करके देखिए कि शब्द हैं, केवल शब्द हैं, सरल से शब्द हैं, चाहे वो गद्य के ही शब्द क्यों न हो, लेकिन ये जो संगीतकार होते हैं उसमें अपने संगीत के रस को भरकर उस निरस वाक्य को कितना सरस बना देते हैं। जब हम गद्य पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर से वो गुजर सकते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता लगेगा कि हमने क्या सुना, क्या पढ़ा, हमें याद भी नहीं रहते। लेकिन जैसे ही उन गद्य की पंक्तियों को या कह लीजिए कविता की पंक्तियों को संगीत की चाशनी में डुबो करके और फिर बाहर निकाला जाता है तो आप देखिए कि वही पंक्तियां क्या बन जाती हैं। और इसके बाद यदि पंडित जसराज जैसे कंठ का उसे आश्रय मिल जाए तब तो फिर वही पंक्तियां कालजयी बन जाती हैं और उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो हमारे दिमाग को भेद करके हमारे हृदय में उतरती हैं और हमारे हृदय तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि वहां भी गहराइयों की तलाश करते करते वो हमारी आत्मा में उतर करके हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। ये मित्रों संगीत की ताकत है। और मुझे लगता है कि कला के जितने भी रूप हैं, ये मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, कला के जितने भी रूप हैं उन सभी रूपों में से जो सबसे शक्तिशाली जो कला मुझे मालूम पड़ती है वह है संगीत। संगीत में आप गीत को भी ले सकते हैं, केवल वादन ही नहीं बल्कि संगीत के माध्यम से गाया गया गीत। आप सबसे मैं एक अर्ज करना चाहूंगा, एक बहुत ही छोटी सी बात मैं आप सबसे करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं अभी गीत और संगीत की बात कर रहा हूं। तो आप सब एक काम कीजिए, एक छोटा सा काम, मैं आपसे केवल आपके 5 मिनट मांग रहा हूं। एक फिल्म आई थी तमाशा, रणवीर कपूर की फिल्म थी, दीपिका पादुकोणे जी की और रणवीर कपूर की फिल्म तमाशा, शायद 5-6 साल पहले आई थी। उसमें एक गीत है, तुम अगर साथ हो, तुम अगर साथ हो। इस गीत को सुनिएगा, इस गीत को सुनिए, इत्मीनान से सुनिएगा। ये नहीं कि चलते फिरते हल्ले गुल्ले में आपने सुन लिया और चूंकि सर ने कहा था तो बात बन गई, इत्मीनान से सुनिएगा। अगर पहली बार नहीं तो दूसरी बार सुनिएगा, तीसरी बार सुनिएगा और उस गीत में उतरने की कोशिश कीजिएगा। और उतरने से ज्यादा अच्छा है कि उस गीत को अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिएगा, अपने अंदर ढालने की कोशिश कीजिएगा। और फिर शायद आप इस बात को गहराई से महसूस कर सकेंगे कि वास्तव में गीत और संगीत में कितनी ताकत होती है। और दोस्तों, वो ताकत हमें कौन प्रदान करता है? पंडित जसराज जैसे लोग ही प्रदान करते हैं और इसीलिए इन्हें हम अमर हो जाना मानते हैं कि ये अमर हो गए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पत्नी प्रीति और अपनी ओर से और आप सभी की ओर से एक बार फिर से इस आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार।